आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आज। बड़ा ही सुंदर कहानी है। पहले के ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान को प्राप्त किए, तो उसके बहुत सारे अनुयायी हो गए। बहुत लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और यीशु मसीह को जीवन देने के बाद अपना घर, दूरा, परिवार, जिसका जो कुछ था छोड़कर सब प्रचार में लग गए। तो बहुत सारे मॉन्क भी हुए। यीशु मसीह के संत जिसको बोलते हैं, जो अनामी है, जिनका नाम कोई नहीं जानता है। ऐसे ही एक संत था और बहुत दूर यरूशलेम को छोड़कर कहाँ-कहाँ चला गया और एक दिन एक जंगल में वो बैठा हुआ, वो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप शांत और यीशु मसीह का नाम जपता था। तो एक बार वो जंगल में बैठा हुआ था चुपचाप से, शांत से, तो कुछ लोग जंगल से पार हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे! ये कौन है? ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। तो जिज्ञासावश उनके पास पहुँचते हैं और लोग खड़े रहते हैं चुपचाप से, जब तक वो संत जो है आँख खोलते हैं। तो लोग पूछते हैं जो राहगीर थे कि बाबा आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा अब्बा हूँ। तो सुनने वाले लोग सोचते हैं कि ये कोई मुस्लिम होगा ऐसा करके या जो भी है। तो फिर बड़ा अब्बा है तो ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? कौन है? फिर पूछते हैं लोग, तो बोलते हैं कि मैं कोई नहीं हूँ, बस यीशु मसीह सब कुछ है। और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, इसलिए यह जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का है। इतना ही बोल के फिर शांत हो जाते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। लोग बहुत देर उसके पास खड़े रहते हैं, चले जाते हैं, चर्चा करते हैं गाँव शहर में जाके लोग कि जंगल में एक संत है। तो जब संत है बोलने से तो लोग आते हैं, भीड़ जमा होता है उनका कुछ प्रवचन सुनने के लिए। बस वो केवल यही बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, यीशु मसीह सब कुछ है और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए। तो जब लोग सुनते हैं तो लोग यीशु मसीह को जानने लगते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहते हैं और भी तब विख्यात हो जाते हैं वो बाबा, जो बड़ा बाबा था। तो काफ़ी दिन बीतने के बाद एक जब बहुत सारे और भी जो हो सकते हैं बाबा लोग होंगे, जिनका लोग अनुयायी लोग होंगे, तो वहाँ भीड़ कम होने लगी और यहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगा। तो किसी ने इंक्वायरी किया कि एक्चुअल में ये आदमी है कौन जो जंगल में है? तब बहुत इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये जो है, ये जो साधु के भेष में है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। ये अपने ज़माने का बहुत बड़ा डाकू था और राजद्रोह के इल्ज़ाम में इसे मौत की सज़ा दी गई थी। लेकिन किसी कारणवश जो है, इसे छोड़ दिया गया, इसे स्वतंत्र कर दिया गया, आज़ाद कर दिया इसे। तब वो आदमी जो है सब तरफ चर्चा कर देता कि अरे ये कोई साधु संत नहीं है, ये बहुत पुराना डाकू है जिसका नाम था बरअब्बा। ये बड़ा अब्बा नहीं है, ये बरअब्बा है जो डाकू है। सब तरफ पूरा चर्चा कर देते हैं। तो फिर लोग पहुँचते हैं दल बल के साथ उसको मारने के लिए, तुम तो डाकू हो बोल के। तो बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, यीशु मसीह सब कुछ है और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए। या शरीर भी मेरा नहीं है, अगर आपको मेरा शरीर चाहिए तो मेरी आंखें चाहिए तो आंखें ले लो, हाथ चाहिए तो हाथ ले लो, पैर चाहिए तो पैर ले लो, सिर चाहिए तो सिर ले लो, लेकिन अब तो यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है, मैं यीशु मसीह का हूँ। फिर वो शांत हो जाते हैं। एक आदमी उस भीड़ में से उसके हाथ में चाकू से प्रहार कर देता है, उसके हाथ से लहू बहने लगता है। तो वो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा लहू जो है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बहाया। ऐसा करके वो शांत हो जाते हैं। तब लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं, फॉलोवर बढ़ जाता है। तो जिस आदमी ने उसके बारे में गलत प्रचार किया था कि ये चोर है, डाकू है, तो वो माफ़ी मांगते हैं कि बड़ा बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो वो जो संत था वो बोलते हैं कि ठीक है, ओके, तुम ऐसा करो, तुम अपने गाँव जाओ और वहाँ से तुम आओ मेरे लिए एक ठोंगा में, जो पेपर का जो ठोंगा होता है, उसमें तुम मुर्गी का पंख लेकर आना मेरे लिए, ठीक है? तो बोलता है हाँ, इतना ही करेंगे तो आप माफ़ कर दीजिए। बोला हाँ, मैं माफ़ कर दूँगा। तो जैसा वो जाता है तो बहुत ईज़ी सा जो टास्क था। जाने के क्रम में वो बाबा उसको बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, जब तुम मेरे पास आओगे पहाड़ पर चढ़ के, चूँकि पहाड़ी पे ऊँचाई पर वो थे, तो वो पंख को जो है तुम फैला देना, उड़ाते-उड़ाते आना। मेरे पास आना। तो बोले ठीक है, ओके। तब वो दूसरा दिन पंख जुगाड़ करता है, पंख को डालता है ठोंगा में और आता है, पहाड़ चढ़ते समय पंख को जो है उड़ाते-उड़ाते वो
बड़ा बाबा के पास पहुँचता है। तब अ, बोलता है कि मैंने आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया। बोला वेरी गुड, जाओ मैंने तुमको माफ़ किया। तो थैंक यू बोलता है वो आदमी। बोलता मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। बोलता है जी क्या? तो बोलता है कि जो पंख तुमने उड़ाया है, वो पंख सबको क्या समेट के ला सकते हो? ये कैसा काम है? ला सकते हो? तो बोलता नहीं महाराज प्रभु मैं नहीं ला सकता। ठीक, बस यही बातें हैं। माफ़ी तो मिल जाती है, लेकिन तुमने मेरे नाम का जो गलत प्रचार किया है, वो पंख कहाँ कहाँ जाएगा तुम्हें पता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने हमें सुंदर जीव दिया है ना। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उन्हें काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18 अध्याय में लिखा हुआ है। तो हमको अच्छी बातों को बोलना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं ना। तो हमको अच्छी बातों को बोलना है, अच्छे विचारों को बोलना है, किसी के लिए आशीष के शब्दों को बोलना है, किसी को नकारात्मक नहीं बोलना, किसी के लिए श्राप नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। यही होता है मसीहत। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि फिलिपी 2 अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ईश्वर सहाय।